क्या व्यवस्था करोगे? अरे महाराज, कंचन सा महल दान में दे दूंगा, बड़े प्रेम से रहना। अच्छा, जब महल हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, तो बच्चे भी होंगे? बोले हाँ, बच्चे भी होंगे। तो बच्चे होंगे, उनके भोजन की और शिक्षा की क्या व्यवस्था? बोले भोजन के लिए भंडार खुलवा दूंगा, 4 समय प्रेम से भोग पाना, और शिक्षा के लिए हमारा गुरुकुल है, वहां शिक्षा लेंगे। अच्छा, बलि एक बात बताओ, जब बच्चे होंगे तो 10-5 भी होंगे? बोले प्रभु वो तो आपकी कृपा है, भगवान की कृपा है, 10 हो, 5 हो, 50 हो, जितने हो। और बाल गोपाल तो होना ही चाहिए, उनसे ही घर में समृद्धि आती है। तो बलि जब संतान होगी तो उतनी संतानों में कभी कोई मर भी सकती है? बोले हाँ, मर भी सकती है। तो बलि हमने सुना है जब परिवार में कोई मरता है तो रोना पड़ता है, उस रोने की क्या व्यवस्था करोगे? बलि हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जय हो महाराज, तुम्हारा बेटा मरेगा तो तुम ही ना रोगे, रोने वाले किराए पे थोड़ी लाएंगे। वामन देव बोले तो भैया ऐसा काम काहे को करें कि बाद में रोना पड़े, हम तो अकेले ही काफी है, हमें दान नहीं लेना। अब तो बलि आवेश में आ गए, 3 घंटे से समझा रहा हूं दान ले लो, दान ले लो, मानते नहीं हो। ब्राह्मण देव खाली हाथ तो ना जाओगे, दान तो लेना पड़ेगा। और यही तो वामन देव चाहते थे। वामन देव कहते ठीक है, तुम्हारा बहुत मन है तो थोड़ा दान ले लेते हैं, थोड़े में हमारा नियम भी नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा मन भी हो जाएगा। बोले ठीक है, थोड़ा ले लीजिए। अच्छा, क्या लेंगे? देना हो तो इतना दे दो कि तुम हमें हमारे पग से नाप कर 3 पग भूमि दान में दे दो। जैसे ही सुना राजा बलि हंसने लगा, जय हो मारा। वो कहावत है ना कि अग्रिम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुरकड़ा और बामन चौपट पाट। बामन की बुद्धि, आप तो बामन ही ठहरे, मांगना भी नहीं आता। 3 पग भूमि, वामन देव तो वैसे ही बामन अंगुल के जरा से है, इतने इतने से पैर, 3 पग। बोले नाप लो, जहां से नापना। वामन देव कहते हैं ऐसे नहीं, पहले संकल्प लो। और जैसे ही संकल्प की बात सुनी आज गुरुजी ने, किनारे ले गए बलि को। बलि इधर आओ, धीरे से कहते बलि ध्यान से सुनो, एषः वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरभ्य कश्यपति ते जातु देवानाम कार्य साधक। बलि ये भगवान विष्णु का अवतार है, ये ना वामन है ना 53 है, ये साक्षात नारायण का अवतार है। ये देवताओं के कार्य को सिद्ध करने आया है। मेरी बात मानो, संकल्प मत लो, मना कर दो दान को, क्योंकि 3 पग में ये पूरी आपकी त्रिलोकी नाप लेंगे, कुछ नहीं बचेगा, मना कर दो। राजा बलि कहते हैं गुरुजी जैसे तैसे 3 घंटा में तो उनको मनाए, अब आप कहते हो मना कर दो। हाँ मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास फिर कुछ नहीं बचेगा। राजा बलि कहते हैं गुरुजी अब मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि यदि ये कोई साधारण ब्राह्मण है तो 3 पग से 3.5 पग भूमि नहीं नाप सकता, और यदि ये भगवान है तो त्रिलोकी ले जाए, कोई गम नहीं। संसार कहेगा कि भगवान भी बलि के द्वार पर मांगने आए थे। आज बलि दौड़ कर गए, कमंडल का जल हाथ में लेकर संकल्प किया। संकल्प करके आज जैसे ही वामन देव को प्रणाम किया है और जैसे ही सिर उठाया, आज वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। प्रेम से बोलिए विराट भगवान की जय हो। इतने बड़े भय, पहला पग पाताल लोक में रखा, दूसरा पग समस्त त्रिलोकी को नाप कर ऊपर ब्रह्मलोक में रखा। ब्रह्मदेव ने चरणों की वंदना की, 2 पग में समस्त त्रिलोकी नाप कर आज भगवान राजा बलि के समक्ष खड़े हैं। कहते हैं राजन, 1 पग पृथ्वी धरी, दूजे में आकाश, तीजा पग अब कहां रखूं, होए असुर विनाश। राजन 2 पग में तो सारी त्रिलोकी हो गई, अब बताओ तीसरा पग कहां रखूं। राजा बलि कहते हैं ब्राह्मण जी
एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का स्वामी? वामन देव कहते हैं, राजन, धन का मालिक धन से 100 गुना अधिक बड़ा होता है। तो प्रभु, अभी तो आपने मेरे धन को नापा है, धन का मालिक तो बाकी है। तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। आज भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के शीश पर रखा है और राजा बलि नीचे सुतल लोक में चले गए। आज भगवान के आंखों में अश्रु भर आए कि वाह रे राजा बलि, आया तो मैं तुझे छलने था, लेकिन तूने मुझे छल दिया। हमारी जेब से यदि एक का सिक्का भी गिर जाए तो उसको ढूंढते हैं, कहाँ गया कहाँ गया। और जिसके हाथ से समस्त त्रिलोकी चली गई, माथे पर जरा भी शिकन नहीं, चेहरे पर मुस्कान है, धन्य है राजा बलि। मांगो बलि, क्या वरदान मांगते हो? बलि हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु और तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मांगो, ये सुतल लोक का राज्य मैं तुम्हें देता हूँ। प्रभु, अब राज्य दे दिए हो तो एक काम करो, इतनी कृपा कर दो कि मैं जब भी अपने महल के भीतर जाऊं और बाहर आऊं तो आप मुझे द्वार पे दर्शन दो। भगवान कहते हैं, वाह जी वाह, तुम हमें अपना द्वारपाल बनाना चाहते हो। अब कब भीतर आएंगे, कब बाहर जाएंगे, प्रभु को क्या पता। ये तो तभी संभव है ना जब द्वार पे द्वारपाल बन जाए। आज प्रभु राजा बलि को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी के साथ अपने बैकुंठ धाम आ गए और एक स्वरूप से आज भी राजा बलि के द्वार पर प्रभु हैं। राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार भी लिया। यूं तो भगवान के सभी अवतार वंदनीय हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो दो, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। आज राजा परीक्षित कहते हैं, बाबा मुझे राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में अधिक अंतर नहीं। राम ने जो अनुभव किया, श्री कृष्ण ने उसे गाया है। आगे राम कथा संक्षिप्त में सुनाते हैं, उससे पहले प्रभु का छोटा सा भजन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश। श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। लगन तुम्हें से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम्हें से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो श्री राधे।
छुप याद करते थे। लो अबे पर्दा उठा बैठे, लो पर्दा उठा बैठे। दोनों हाथ उठाएंगे सभी और क्या कहेंगे? जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। तुम्हें से लगा जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें से लगा जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। देखिए महाराज ऐसे आनंद नहीं आता, जोर से जयकारा लगाना है। क्या कहना है? बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, सावरिया सरकार की। देखिए महाराज आनंद नहीं आ रहा, जोर से जयकारा लगाना है कि दूसरे गांव तक आवाज चली जाए कि यहाँ पर कथा हो रही है। बोलिए हनुमान जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। आनंद को लाना पड़ता है महाराज। एक बार एक जगह कथा भाई तो 4-5 बूढ़ी बूढ़ी मैया आगे बैठती थी,
तो कथा के बाद हम पूछे काय मैया आनंद आओगी नहीं? बोली अबे नहीं आओ। दूसरे दिन की कथा भाई, हमने की काय मैया आनंद आओ? बोली अबे नहीं आओ। तीसरे दिन की कथा भाई, हमने कही काय मैया अब आओ? आनंद नहीं आओ। चौथे दिन की कथा भाई, पूछे आनंद आओ? बोले नहीं आओ। पांचवें दिन की कथा भाई, हमने कही मैया लाला को जन्म होगा जब भी आनंद नहीं आओ? बोली नहीं आओ। छठे दिन की कथा भाई, हमने कही मैया आओ? हाँ आ गो, वो बैठो होते बैठो आनंद। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो आनंद भी दो प्रकार के होते हैं, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि भगवान के श्रेष्ठ अवतार दो हैं, एक राम अवतार, दूसरा कृष्ण अवतार। तो आप मुझे राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, राम कथा तो वो अथाह समुद्र है जिसका कोई पार नहीं पा सकता, और समय बड़ा सीमित है। राजा परीक्षित के पास भी केवल 7 दिन का समय था और हमारे पास भी 7 दिन का समय है। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को राम कथा संक्षिप्त में सुनाई। हम भी संक्षिप्त में राम कथा का श्रवण करेंगे, राम कथा के प्रत्येक चरण को स्पर्श करते चलेंगे। भगवान श्री राम ने जिस पावन पवित्र वंश में अवतार लिया उसे कहते हैं सूर्यवंश। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मारीच, मारीच के कश्यप और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। सूर्यवंश इनसे ही प्रारंभ है। सूर्य के पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान के वैवनस्त मनु, वैवनस्त मनु के सुधुम्न, अम्बरीश, नभग, सगर, मानधाता, मुचुकुंद, अनेक पीढ़ियां निकल गई। तब एक राजा हुए, राजा दशरथ। राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है। एक दिन की बात, दर्पण में अपने मुख को देख रहे थे और देखते देखते नजर गई कि कान के ऊपर के 3 बाल सफेद हो गए। आज मन में बड़ी ग्लानि भई, विचार करते हैं कि चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं है। मन में बड़ा दुख है, क्या करें? जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तो केवल एक द्वार होता है जो सदैव खुला होता है। किसका? गुरु का द्वार। गुरु के पास जाते हैं। आइए मानसकार के शब्दों में श्रवण करते हैं। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरी सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरी सुत नाही। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। आज राजा दशरथ अपने गुरु के पास गए, चरणों में प्रणाम करके क्या कहते हैं? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायो। क्या कहा? गुरु के पास गए और निज सुख दुख, अपना सुख भी बताया, दुख भी बताया। हम क्या करते हैं? जाके बस रोते हैं, केवल दुख बताते हैं। जब भी गुरु के पास जाएं तो सुख और दुख सब बता डालें। जब बताए तो आज गुरु जी समझाते हैं, राजन सुनो। धरहु धीर हुई है सुतिचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। धरहु धीर हुई है सुतिचारी, गुरु जी कहते हैं राजन, धरहु धीर हुई है सुतचारी। राजन धीरज धरो। एक बड़ी सुंदर कहावत है कि पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज वेरी स्वीट।
धैर्य बड़ा कड़वा होता है, लेकिन इसका फल बड़ा मीठा होता है। राजन, धरहूँ धीर, धीरज धरो। आपको चौथेपन में कोई एक नहीं, कोई दो नहीं, कोई तीन नहीं, धरहूँ धीर हुई है सुनो चारी। आपको तो चार चार संतान प्राप्त होंगे, लेकिन उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। क्या? श्रृंगी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्रिका में शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी से वशिष्ठ बुलावा, पुत्रिका में शुभ यज्ञ करावा। राजन, एक काम करो, श्रृंगी ऋषि के पास जाओ, उन्हें बुलाओ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करो। आज जैसे ही राजा दशरथ ने सुना तो कहते हैं, मैं याचक हूँ, मांगने जा रहा हूँ, तो नंगे पांव जाऊंगा। और नंगे पांव दौड़ पड़े श्रृंगी ऋषि के पास। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ की तैयारियां हुई, और उस यज्ञ में भगति सहित पुण्याहुति दीने, प्रकटे अग्नि चरु कर लीने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब भक्ति और प्रेम के साथ यज्ञ में आहुतियां दी गई, तो परिणाम यह हुआ कि स्वयं अग्निदेव चरु का प्रसाद लेकर प्रकट हो गए, और प्रसाद राजा दशरथ को दे दिया। कहा, अपनी तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट दिया। राजा दशरथ महल आए, और तीनों पत्नियों में कैसे बांटते हैं? अरध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग्य आधे कर लीना। अर्ध भागे कौशल्य दीना, उभय भागे आधे कर लीना। उस प्रसाद का अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग मैया कौशल्या को दिया, और उभय भाग आधे कर लीना। बचे हुए प्रसाद के दो भाग किए, एक मैया कैकेयी को, एक मैया सुमित्रा को। और प्रसाद का प्रभाव हुआ, एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित अति भारी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी। जय जय सिया राम। प्रसाद के प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हो गईं, और जिस दिन से भगवान गर्भ में आए हैं, चारों ओर मंगलमयी वातावरण हो गया। जदिन ते प्रभु गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन से प्रभु गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब प्रभु गर्भ में तो आ गई, विचार करते हैं कि चलो जाना है, जाने का समय आ गया है। बड़ा सुंदर सा मुहूर्त निकाले, बड़ा सुंदर सा दिन निकाले। तो देखिए प्रभु की चालाकी। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। क्या कहा? मध्य दिवस अति शीत न घामा, ना अधिक सर्दी है ना अधिक गर्मी है, और पावन काल लोक विश्रामा। और समय क्या है, तिथि क्या है? मानसकार कहते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कितना सुंदर सा महीना धुड़ा है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अब जाने का समय है, तो क्या समय है?
नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीत। नौमी तिथि चैत मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि अभिजित नक्षत्र दिन के ठीक 12 बजे आज मैया कौशल्या का भवन मंदिर बन गया, जब शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में प्रभु प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बड़ा सुंदर स्वरूप है प्रभु। मैया कौशल्या आज प्रभु की दिव्य झांकी का दर्शन करती हैं और कहती हैं, प्रभु आप मेरे घर आए। प्रभु कहते हैं, मैया क्या करूं? एक काल में तुमने मेरी बड़ी तपस्या की थी और कहा था कि चाहूं तुम समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु आपके जैसा पुत्र चाहती हूं। तो मैया मैं सारे संसार में घूमा लेकिन मुझे मुझ जैसा कोई नहीं मिला, इसलिए मुझे स्वयं ही आना पड़ा। मैया कहती है, तो प्रभु आपसे तो मैंने कहा था कि पुत्र बन के आना, आप तो पिता बन के आए हो। अब भला 7 फुट का कोई बालक पैदा होता, 4 हाथ का शंख चक्र गदा पद्म लिए कोई बालक पैदा होता? तो मैया क्या करूं? एक काम करो, पहले तो छोटे बन जाओ। प्रभु कहते ठीक है मैया, आप कहती हो तो छोटे बन जाते हैं। आज मैया की राजी पे प्रभु छोटे बन गए। कहते मैया चलो द्वार खोल दे, सब दर्शन करने खड़े हैं। मैया कहती अरे चुप रहो, पहले ये 4 हाथ हैं 2 हाथ करो, 2 हाथ कम करो। 4 हाथ का बालक थोड़ी होता है। मैया की राजी पे प्रभु ने 2 हाथ कम कर दिए। ले मैया देख 2 हाथ हो गए ना, अब तो द्वार खोल दे। अरे लाला, भगवान होके इतना नहीं जानते कि जब बालक होता है तो नंगा होता है, चलो नंगे हो जाओ। मैया की राजी पे भगवान आज नंगे हो गए। ले मैया अब तो द्वार खोल। अरे प्रभु जब भगवान थे तो थे, अब तो बालक बन के आए हो, पुत्र बन के आए हो। और जब बालक होता है तो पटर पटर बोलता नहीं है, रोता है तो चलो रो। तो आज सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई पालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकु। आज द्वार खुला, सभी देवताओं ने प्रभु के दर्शन किए, प्रभु की स्तुति गाई। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम, सरावक्ष स्थल कौसुभस्त्रियम, नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। राजा दशरथ के पास सूचना गई और इतने में सूचना आई कि मैया कैकेयी ने भी 1 पुत्र को जन्म दिया और मैया सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। चौथेपन में 4 पुत्र मिल गए हैं। आनंद का ठिकाना ही नहीं है। सारी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। गुरुजी आए हैं, पुत्रों का नामकरण करना है। 4 पुत्रों को अपनी मैया अपनी गोद में लेकर बैठ गई और आज गुरुजी राम जी की ओर देखकर कहते हैं, मैया जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सिय करते सिंधु सुख राशि और सी करते त्रैलोक्य सुपासी। मैया आपके बालक आनंद के सिंधु हैं। इनके आनंद के सिंधु की एक बिंदु से सारा विश्व प्रपंच पालित होगा। सो सुख धाम, ये सुख के धाम हैं, इसलिए इनका नाम मैं रखता हूँ श्री राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मैया कैकेयी की ओर इशारा करके कहते, मैया आपकी गोद में जो है ना, विश्व भरणे पोषणी कर
भरण पोषण कर जोरी। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोरी। आकर नाम भरत रस होई। भैया आपके जो बालक है ना, विश्व भरण पोषण कर जोई, ये सारे विश्व का भरण पोषण करेंगे, इसलिए इनका नाम मैं रखता हूँ श्री भरत। और सुमित्रा जी के छोटे पुत्र की ओर इशारा करके कहते मैया, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। भैया आपके पुत्र के नाम के स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, इसलिए इनका नाम मैं रखता हूँ शत्रुघ्न रिपुसुत। और सुमित्रा जी के बड़े पुत्र की ओर इशारा करके कहते हैं मैया, क्या कहूँ आपके पुत्र के लिए, लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तहि राखियो, लक्ष्मण नाम उधार। मैया ये सारे विश्व का आधार हैं, राम के प्रिय हैं, इसलिए इनका नाम मैं रखता हूँ श्री लक्ष्मण। सभी चारों पुत्रों का नामकरण हुआ। छोटी छोटी प्रभु सुंदर बाल लीलाएं करके सबको आनंदित करते हैं। थोड़े बड़े हुए, शिक्षा प्राप्त करने गुरुकुल गए, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं। आज विश्वामित्र जी आए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेने। एक बार तो दशरथ जी ने मना कर दिया, कहते हैं गुरुजी यदि आवश्यकता हो तो मेरे प्राणों को ले जाओ, लेकिन मेरे राम और लक्ष्मण को मुझसे दूर ना करो। विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि ये तो जाने नहीं दे रहे, जब राम जी जाएंगे नहीं तो दुल्हन कैसे आएगी, क्या करें। तब गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया, गुरु जी ने समझाया, तब दशरथ जी ने जाने की अनुमति दी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ आए। मार्ग में अहिल्या का उद्धार किया, ताड़का का उद्धार किया, सुबाहु तथा मारीच नाम के 2 राक्षसों का उद्धार किया। सुबाहु को तो मार दिया और मारीच को बिना फर का बाण चलाकर लंका में भेज दिया। क्यों? क्योंकि आगे सीता जी के हरण की लीला होनी है मारीच के द्वारा। और आज प्रभु का पदार्पण हो रहा है जनकपुरी। जनकपुरी में राजा जनक ने मैया जानकी का स्वयंवर रचा है। प्रतिज्ञा रखी है कि एक धनुष है, ये धनुष शिव जी का है, इसका नाम है पिनाक। पिनाक नाम का धनुष है, दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना है। शर्त रखी है कि जो भी इस धनुष को उठाकर दिखा देगा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। अच्छा, धनुष भंग करने की प्रतिज्ञा क्यों रखी? तो ऐसी कथा आती है कि एक बार कैलाश पर्वत में सभा लगी। अब सभा में सभी देवी देवता सब आए थे और रावण भोलेनाथ का चेला है, तो रावण भी गया था और सभा के बीच में रखा था ये धनुष। तो रावण इस धनुष को बड़े गौर से देख रहा था। रावण देख रहा था कि उधर से नारद जी आए और रावण के कान में कहते, रावण इतने गौर से मत देखो, यही वो धनुष है जिसके कारण तुम मरोगे। रावण घबरा गया, विचार करता है इस धनुष के कारण मेरी मृत्यु होगी, जब ये धनुष ही नहीं होगा तो मृत्यु कहां से होगी। चला गया तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया और वरदान में धनुष मांग लिया। भोलेनाथ ने धनुष दिया और कहते हैं, रावण सुनो, इस धनुष को तुम लेकर तो जा रहे हो, लेकिन इस धनुष को जहां कहीं भी धरती में रख दोगे तो फिर तुम इसे हिला भी नहीं पाओगे।
रावण बोला ठीक है। धनुष लेकर जा रहा था, आकाश में बैठे सारे देवता देख रहे हैं कि ये तो धनुष ले जा रहा है। धनुष चला जाएगा तो स्वयंवर कैसे होगा, ब्याह कैसे होगा। तो आज देवताओं ने एक योजना बनाई। आज इंद्र एक पंडित का रूप धारण कर लिए और वरुण देव 7 समुद्र लेकर रावण के पेट में बैठ गए। अब रावण को जाना हुआ लघुशंका। उधर ही से निकले ब्राह्मण के रूप में इंद्रदेव। रावण ने रोका, ब्राह्मण देव रुको, हाँ बोलो, जरा 2 मिनट इस धनुष को पकड़ लो, हम अभी लघुशंका से निवृत्त होकर आते हैं, फिर ले लेंगे। ब्राह्मण देव बोले सुनो भैया, ले तो ले रहे हैं लेकिन जल्दी आना, हमें जाना है, जरूरी काम है। बोले ठीक है, बस थोड़ी देर। इंद्र ने धनुष ले लिया, रावण गए महाराज। अब रावण के पेट में बैठे हैं 7 समुद्र। सवेरे से शाम हो गई, लघुशंका से निवृत्त ही ना हो रहे। उधर से ब्राह्मण के रूप में जो इंद्रदेव हैं आवाज लगाते, अरे भैया जल्दी आओ, हमें जाना है। बस ब्राह्मण देव थोड़ी देर और, थोड़ी देर और करते करते महाराज 3 दिन बीत गए। करते करते महाराज 7 दिन हो गए। जब 7 दिन बीत गए तब ब्राह्मण के रूप में इंद्रदेव कहते हैं भैया सुनो, हमें तो जाना है, तुम आओ चाहे ना आओ, हम तो चले। धनुष को धरती पर रखा और इंद्रदेव वहां से, जैसे ही इंद्रदेव गए वरुण देव भी अपने 7 समुद्र समेट कर आ गए। रावण खड़ा हुआ, दौड़ कर आया, देखा तो धनुष धरती पर रखा है। अनंत प्रयास किए लेकिन धनुष को उठाना तो दूर, हिला भी नहीं सका। उस धनुष को वहीं छोड़कर रावण वहां से चला गया। वो धनुष जिस भूमि पर रखा था वह भूमि जनकपुर की थी। एक बार राजा जनक नगर भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने उस धनुष को देखा। अनंत प्रयास किए लेकिन धनुष को उठाना तो दूर, हिला भी नहीं पाए। तब 100 हाथियों को बुलाया गया और 100 हाथियों द्वारा उस धनुष को उठाया और महल में ले जाकर स्थापित किया। प्रतिदिन उसका पूजन करते। मैया जानकी छोटी सी थी। एक दिन की बात, जिस कक्ष में वो धनुष रखा था मैया जानकी वहां झाड़ू लगा रही थी। तो जनक जी ने कहा पुत्री झाड़ू लगा रही हो, ये धनुष के पास थोड़ा कचरा हो गया है, यहाँ भी सफाई करो। बोली ठीक है। इतना बोले ही थे कि आज जनक जी क्या देखते हैं कि मैया जानकी अपने बाएं हाथ से धनुष को उठाती हैं और दाएं हाथ से झाड़ू लगाती हैं। कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल, तो बाएं हाथ से धनुष उठाई है, दाएं हाथ से झाड़ू लगाती है। जनक जी विचार करते हैं, जिस धनुष को मैं स्वयं हिला भी नहीं पाया, 100 हाथियों द्वारा जिस धनुष को उठाया गया और मेरी पुत्री बाएं हाथ से उठाती है। उसी दिन मन में संकल्प कर लिया कि जो भी इस धनुष को उठाकर दिखाएगा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। स्वयंवर है आज, 10,000 राजा आए हैं। सबने कई प्रयास किए, उठाना तो दूर, धनुष को हिला भी नहीं पाई। तब गुरु जी की आज्ञा पाकर राम जी आए। राम जी ने जितना समय एक पलक झपकने में लगता है ना, उतने समय में राम जी ने धनुष को उठाया और उसके 3 टुकड़े कर दिए। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही धनुष टूटा है, आज राजा जनक के नेत्र सजल हो गए। मैया जानकी वरमाला लेकर आई। अब वरमाला लेके आ तो गई, राम जी के हाथ में वरमाला, मैया के हाथ में वरमाला। अब मैया को वरमाला डालनी है, लेकिन एक बड़ी समस्या है। क्या? हमारी लली तो छोटी सी है और राम जी यो 7 फुट के और उनके ऊपर 1.5 फुट ऊंचा मुकुट। वरमाला कैसे डाले? सखियां इशारा करती हैं राम जी को, राम जी थोड़ा झुक जाओ। राम जी कहते भैया यदि अभी ससुराल में झुक गए तो जीवन भर झुकना पड़ेगा, हम तो नाए झुके। सखियां गुरुजी की ओर इशारा करती है, गुरुजी आप कुछ कहो। गुरुजी कहते देखो भैया, राम जी को यहाँ तक लाना, धनुष तोड़वाना हमारा काम था, अब ये रीति रिवाज के झंझट में हमें ना डालो।
अब क्या करें? लक्ष्मण जी की ओर इशारा करती हैं। अब लक्ष्मण जी विचार करते हैं कि राम कथा तो कितनी मर्यादित है, छोटा भाई बड़े भाई को झुकने को कैसे बोलेगे, क्या करें? तब आज लक्ष्मण जी आए और राम जी को प्रणाम करने के लिए साष्टांग लेट गए। जैसे ही लक्ष्मण जी लेटे तो उन्हें उठाने के लिए राम जी झुके, और जैसे ही राम जी झुके मैया ने वरमाला डाली। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीता राम मनोहर जोरी, सीता राम मनोहर जोरी। आज सूचना अयोध्या गई है, अयोध्या से बारात आई। इधर गुरुजी कहते भैया हमारे यहाँ 3 बेटे और हैं। जनक जी कहते हमारी भी 3 बेटियां और हैं। तो भैया देर किस बात की, चारों को ले आओ। आज राम जी का विवाह सीता मैया के साथ संपन्न हुआ। लखन लाल का विवाह उर्मिला मैया के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी मैया के साथ, शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुत कीर्ति के साथ। एक साथ 4 आनंद, 4 उत्सव हैं। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। अयोध्या आए। अयोध्या के आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगले दिन राम जी राजा बनने वाले थे, राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन आज अयोध्या की खुशियों को किसी की नजर लग गई। मंथरा के द्वारा कैकेयी जी की बुद्धि ऐसी बिगड़ी कि दशरथ जी से 2 वर मांग लिए। पहला भरत को राजगद्दी, दूसरा राम जी को 14 वर्ष का वनवास। और कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन को पूर्ण करने के लिए राम जी मैया जानकी और लक्ष्मण जी के साथ वन को गए। चित्रकूट जैसी पावन पवित्र भूमि पर 12 वर्षों तक वास किया। सूर्पनखा के माध्यम से राम रावण युद्ध हुआ, जिसमें अधर्म का नाश हुआ, धर्म की विजय हुई। रावण का अंत करके 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके भगवान अयोध्या आए। अयोध्या में भगवान का राज्याभिषेक हुआ। बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन एक धोबी की बात को सुनकर भगवान ने मैया जानकी को गुरुजी के आश्रम भेज दिया, जहां उनके लव और कुश हुए। 13,000 वर्षों तक भगवान ने राज किया। अयोध्या वासियों को विमानारूढ़ करके प्रभु साकेत धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को राम कथा संक्षिप्त में सुनाई, क्योंकि समय कम था। आगे सूर्यवंश का निरूपण सुना। अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जिस पावन पवित्र वंश में अवतार लिया उसे चंद्रवंश कहते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्र। चंद्रवंश इनसे ही प्रारंभ हुआ। चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, बुद्ध के पुरुरवा, इनके गाधी, जमदिग्न अनेक राजा हुए। तब एक राजा हुए नहुष। राजा नहुष के 6 पुत्र हैं, यति, ययाति, वियति, अयाति, संयति और कृति। इनके जो दूसरे नंबर के पुत्र हैं ययाति, इनका विवाह देवयानी जी के साथ हुआ, जो शुक्राचार्य जी की पुत्री है। और इनके पुत्र हुए यदु, और यदु की कीर्ति ऐसी फैली कि चंद्रवंश यदुवंश के नाम से जाना जाने लगा। इसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए देवमीढ़, जिनकी 2 पत्नियां थी। एक के पुत्र हुए अर्जन्य पर्जन्य, दूसरे के पुत्र हुए सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए, जिन्हें नवनंद कहते हैं, नंद बाबा। शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी। मथुरा के राजा है राजा उग्रसेन। जो वसुदेव जी हैं, इनकी पत्नी है देवकी। देवकी जी के गर्भ में भगवान आए। देवकी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण मथुरा में अवतार लेते हैं।
गोकुल में पालना झूलते हैं, वृंदावन में लीलाएं करते हैं, मथुरा आकर अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त कराते हैं, द्वारका के राजा बनते हैं, कौरव पांडव युद्ध कराते हैं और पांडवों को उपदेश करके प्रभु अपने धाम को चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। केवल एक श्लोक में सुखदेव जी ने सारी कृष्ण कथा कह डाली। सारी सभा स्तब्ध है, सब चुपचाप। सुखदेव जी के आगे कौन बोले? राजा परीक्षित रोने लगे। बाबा, जो सूर्यवंश का आपने निरूपण किया बड़ा सुंदर किया, बड़ी अच्छी राम कथा सुनाई, लेकिन कृष्ण कथा सुनाने में कंजूसी कर गए। जो स्वयं मेरे रक्षक, मेरे बाबा के रक्षक, उनकी कथा में सूक्ष्म रूप से नहीं सुन सकता, आप तो विस्तार से कृष्ण कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैं कृष्ण कथा सुना तो दूंगा, लेकिन एक काम करो, थोड़ा सा जलपान कर लो, क्योंकि जो कथा थी वो आपकी हमारी तरह 3 घंटे की नहीं थी। 4 दिन से एक ही आसन पर बैठे हुए हैं, 4 दिन से एक ही आसन पर बैठे हैं। प्रभु कहते हैं सुखदेव जी से, सुखदेव जी, राजा परीक्षित एक काम करो, थोड़ा जलपान कर लो। राजा परीक्षित कहते हैं, बाबा एक बात बताओ, जिसे गुलगुला मिले और गुलाब जामुन मिले तो क्या खाएगा? गुलाब जामुन खाएगा ना। आपके सामने यदि गुड़ रखा है और गुलाब जामुन, तो क्या खाओगे? गुड़ कौन खाएगा? हाथ उठाओ। अरे भैया बड़े चतुर हैं झिरी वाले, प्रेम से बोलिए राधे राधे। गुड़ कोई को नहीं खाना और गुलाब जामुन सबको खाना है, तो हाथ उठाओ ना, हम भी खाएंगे। हमें सबसे पसंद गुलाब जामुन है मिठाइयों में। कल ले आइयो है, प्रेम से बोलिए राधे राधे। मत लइयो, हम आओ तो व्रत चल रहा हूं। तो गुड़ और गुलाब जामुन मिले तो भैया गुड़ कौन खाएगा? गुलाब जामुन पाएंगे। राजा परीक्षित कहते हैं, बाबा जब मुझे कृष्ण कथा रूपी, भगवान का कथा रूपी अमृत मिल रहा है, तो मैं क्यों गंदा पानी पीऊं? आप तो कथा का अमृत पिलाओ। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए और कृष्ण कथा सुनाते हैं। भगवान आने वाले हैं, उससे पहले भगवान को बुलाएंगे, क्योंकि जब मनाएंगे तभी तो भगवान आएंगे ना। तो चलो सभी भगवान को मनाएंगे मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ। प्रेम से बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। घूंघटियो ओ घूंघटियो, घूंघटियो आढ़े आ गयो जी। घूंघटियो आढ़े आ गयो जी। थाने देख कोनी पाई बाबा श्याम। घूंघटियो खड़ी हो जाए अपने स्थान पर। क्या कहना है सभी? देखिए महाराज कहते हैं, जिसने खाई शराब उसके फूटे करम। तो दोनों हाथ उठा, क्या कहना है? घूंघटियो 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 आढ़े आ गयो जी। घूंघटियो आड़े आ गयो जी। थाने देख कोनी पाई बाबा श्याम। घूंघटियो
मेहमान काहे बैठे हैं? ऐसे बैठने से थोड़ी भगवान आएंगे। इतने करने में तो मक्खी भी नहीं उड़ती। भगवान को बुलाना है। आप काहे बैठे हो? आपको नहीं बुलाना क्या भगवान को? जरा मस्ती में झूम लो अपनी अपनी जगह पे खड़े होके। हाँ मामी जी, भाभी जी, जल्दी से। फिर भगवान का अवतार भी तो कराना है। हाँ जल्दी खड़े हो जाइए। हमारी मेहमान दोनों जी, भाभियां। आप बैठोगे तो कैसे चलेगा? भगवान आने वाले हैं। यदि भगवान के सामने भी बैठे रहेंगे तो बताओ फिर क्या होगा? अपने स्थान पे खड़े होंगे। जल्दी से हो जाइए। हाँ जल्दी से हो जाइए। हाँ तैयार? 1 2 3 4। गुजरी नादान गुजर मर, मैं गुजरी नादान गुजर मर, मैं गुजरी नादान गुजर मर, मैं गुजरी नादान। ये मत वारो रे रंग मत डारे रे, हो रंग मत डारे रे, सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे, रंग मत डारे रे, सावरिया मेरा गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे। प्रेम से बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के। देखिए महाराज, इधर सभी ऐसे करके खड़े हैं, दोनों हाथ उठाना है सभी एकदम लंबे लंबे, और हमारी भाभी जी भी मचलावड़ा से हमारी भाभी जी दोनों हाथ उठाएंगे और क्या कहेंगे? हो रंग मत डारे रे, हो रंग मत डारे रे, सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे, रंग मत डारे रे, सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे, रंग मत डारे रे, सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे, रंग मत डारे रे, सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे, रंग मत डारे रे, सावरिया मारो रंग मत डारे रे, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जो नाच रहे थे उनकी भी, जो नहीं नाच रहे थे उनकी बैठ जाओ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जब हम बोले तो आप भी बोलो, और जब बढ़िया भजन चले तो झूमो, तभी तो आनंद आता है कथा का। ताली दोनों हाथों से बजती है ना। अब एक हाथ क्या करेगा जब दूसरा कुछ ना करेगा? प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रेम से बोलना है, धीरे से नहीं। राधे राधे, आधे आधे, राधे राधे। अरे आधे आधे नहीं, राधे राधे है। जोर से बोलियो जरा, राधे राधे। साधे साधे।
इधर जब पाप बढ़ गया तब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंची। कहती है ब्रह्मा जी, यदि इसी प्रकार पाप कर्म होते रहे तो मैं तो रसातल में चली जाऊंगी। ब्रह्मा जी कहते ध्यान लगाते हैं, कहते हैं देवी चिंता मत करो, आपके कष्टों को दूर करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं। मथुरा के राजा हैं, राजा उग्रसेन। ऐसी कथा आती है कि राजा उग्रसेन के कोई संतान नहीं थी। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया तब जाके इनकी पत्नी गर्भवती हुई। गर्भावस्था में अपनी सखियों के साथ वन में घूमने चली गई। द्रुम गर्भ दूषित हो गया और इस गर्भ से जिस संतान ने जन्म लिया उसे ही कंस कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गर्भावस्था में कहीं भी अन्यथा नहीं जाना चाहिए। कंस का जन्म हुआ। ऋषि मुनियों ने बताया कि उग्रसेन जी, ये आपकी संतान कलंक है आपके खानदान पर, आपके खानदान का नाश कर देगी। तब ऋषियों की बातों को सुनकर उग्रसेन जी ने बालक को लताओं पताओं में लपेटकर जमुना जी में बहा दिया। जमुना जी के उस पार बैठकर पूजन कर रहे थे शूरसेन जी। शूरसेन जी को वह बालक मिल गया। बालक को उठाए घर ले आए और शूरसेन जी के पुत्र हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी और कंस का लालन पालन एक साथ हुआ। द्वारा पता चला कि ये तो मथुरा के राजा का बेटा है। रात्रि में ही निकल पड़ा, बड़ी तपस्या की। अरिष्टासुर, धेनुकासुर, वेमासुर, अघासुर, अनेक बड़े बड़े राक्षसों को अपनी सेना में कारागृह में बंदी बनाकर डाल दिया। स्वयं राजा बन गए और कहते हैं कि हम कंस भगवान हैं, आज से मथुरा में भगवान की नहीं कंस की पूजा होगी। इतने बड़े राजा बन गए। अब कंस राजा बन गया। कुछ दिन बाद मन में विचार आता है कि मेरे काका की बेटी है देवकी, विवाह योग्य हो गई है, क्यों ना इसका विवाह किया जाए। विवाह किससे किया जाए? तब मन में विचार आया, अरे मेरे बचपन का मित्र है ना वसुदेव। तब वसुदेव जी के साथ देवकी जी का विवाह हुआ। वसुदेव जी की 7 पत्नियां और थी। विवाह के बाद जब विदा कराने के लिए कंस देवकी जी को लेकर जा रहा था, रथ में बैठाया जैसे ही आज आकाशवाणी हो गई, अरे दुष्ट कंस, जिस कन्या का कन्यादान करके तू विदा कर रहा है, इसका अष्टम गर्भ ही तेरा काल होगा। कंस ने ध्यान नहीं दिया। दोबारा आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस कन्या का कन्यादान करके तू विदा कर रहा है, इसका अष्टम गर्भ ही तेरा काल होगा। कंस ने फिर ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस कन्या का कन्यादान करके तू विदा कर रहा है, इसका अष्टम गर्भ ही तेरा काल होगा। और 3 बार जो आकाशवाणी हो जाए वो कभी झूठी नहीं हो। आज कंस आवेश में आ गया, देवकी के केश पकड़कर घसीट कर रथ से नीचे फेंका, तलवार निकाल ली मारने के लिए। लेकिन पति को पति कहलाने का अधिकार तभी जब वह पत्नी की रक्षा कर सके। वसुदेव जी ने रोका, कंस क्या करते हो? तुमने देवकी का कन्यादान किया है, ये कन्या है, अपनी बेटी को मारोगे? कंस ने कहा, वसुदेव तुमने सुनी नहीं आकाशवाणी, इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। जब यही नहीं होगी तो अष्टम गर्भ कहां से आएगा? मार डालूंगा इसे। वसुदेव जी समझाते हैं, कंस जाना तो एक दिन सबको है। हम सब बर्थडे मनाते हैं, केक काटेंगे, मोमबत्ती फूकेंगे, फुग्गे फोड़ेंगे। 25 साल के होते हैं तो सिल्वर जुबली मनाते हैं, 50 साल के होते हैं तो गोल्डन जुबली मनाते हैं। महाराज, जन्मदिन के दिन हंसना नहीं, रोना चाहिए। हम बढ़ नहीं रहे, हम जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन मृत्यु की ओर। अरे रोना चाहिए कि हमारे जीवन का 1 वर्ष कम हो गया,
हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, जाना तो एक दिन सबको है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। कंस कहता वसुदेव ज्ञान मत दो, आज तो मैं इसे मार डालूंगा। वसुदेव जी बहुत समझाते हैं, नहीं मानते। तब वसुदेव जी कहते हैं सुनो, एक काम करते हैं, तुम्हें तो देवकी की संतान से परेशानी है, देवकी से तो कोई आपत्ति नहीं, तो एक काम करो, देवकी को छोड़ दो। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हमारी जितनी भी संतान होगी तुम्हें दे देंगे, तुम उन्हें मार दिया करना। इससे कन्या का हत्या का तुम पर पाप भी नहीं लगे। कंस विचार करता है ठीक है, कौन सी बुराई है। मारा नहीं, देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया। कुछ समय बाद पहली संतान हुई, नाम रखा कीर्तिमान। एक बार तो कंस ने छोड़ दिया, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि 8वां है खतरनाक, ये तो पहला है, छोड़ दिया। इतने में नारद जी आए, हाथ में कमल का पुष्प लिए। कमल के पुष्प में 8 पंखुड़ी थी। कंस से कहते ये इस कमल है, चलो इसकी पंखुड़ी गुन। अब वो गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब यहां से गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 8वां था वो पहला बन गया। तो कंस ऐसा काम ना करो, कहीं देवता तुम्हारे साथ चालाकी कर रहे हो, पहला ही 8वां हो। तब नारद जी की बात सुनकर कंस ने उस संतान को उठाया, आकाश में घुमाकर पत्थर में पटक दिया और उस संतान को मार डाला। कीर्तिमान से लेकर 6 संतान कंस ने मारे। अब 7वां गर्भ में आया, तब भगवान को चिंता हुई। क्यों? क्योंकि ये तो बलदाऊ जी हैं, शेषनाग हैं, लखन लाल हैं, और जन्म होता है मामा मार देते हैं, और यदि मर जाएंगे तो आगे की लीला कैसे होगी। तब प्रभु ने योग माया को आदेश किया और देवकी के गर्भ का स्थानांतरण रोहिणी जी के गर्भ में हो गया। तो जो देवकी जी के 7वें पुत्र थे वो रोहिणी जी के प्रथम पुत्र कहलाए। राजा परीक्षित कहते हैं बाबा ये लखनलाल तो पहले छोटे भाई थे, अब बड़े भाई बनकर क्यों आए? सुखदेव जी कहते हैं राजन, छोटे भाई बनकर भाई की सेवा मन के मुताबिक नहीं कर पाए, इसलिए अब बड़े भाई बनकर आए हैं। ऐसी कथा आती है रामावतार में, जब प्रभु श्री राम शयन करते सोते तो लक्ष्मण जी उनके चरण दबाते। राम जी कहते लक्ष्मण अब सो जाओ, जाओ सो जाओ। लक्ष्मण जी कहते भैया थोड़ा और दबा दूं फिर सो जाओ। थोड़ी देर बाद राम जी बोले अरे लखन अब जाओ सो जाओ। अरे भैया थोड़ा और सेवा कर दूं फिर सो जाओ। थोड़ी देर बाद राम जी उठे, जाओ लखन सो जाओ, भैया थोड़ा सा और फिर चला जाओ। थोड़ी देर बाद राम जी, लखन उठो जाओ विश्राम करो। लक्ष्मण जी मन में कहते हैं अभी छोटा हूं तो बड़ा हुक्म चला रहे हो, अगली बार बड़ा बन के आऊंगा फिर देखो। और ऐसी कथा आती है कि कृष्णावतार में जब गाय चराने जाते कृष्ण और बलदाऊ, तब दाऊ भैया लाला को अपनी गोद में लेटा लेते और पंखा झलते, कहते लाला सो जा। प्रभु सो जाते। थोड़ी देर बाद आंख खुली, अरे दाऊ अब तो हाथ दुखवे लग गए होंगे, नेक रुक जाओ। अरे हारे तू तो सो जा। सो गए। थोड़ी देर बाद उठे, अरे दाऊ हाथ दुखवे लग गए होंगे, छोड़ दो रहने दो। अरे हारे तू तो सो जा। फिर सो गए। फिर उठे, अरे दाऊ अब तो थक गए होगे बस करो। अरे लाला चुपचाप सो जा। तो छोटे बनकर भगवान की सेवा अपने मन के मुताबिक नहीं कर पाए तो अब बड़े भाई बनकर आए हैं। कंस को सूचना दे दी कि 7वां तो गर्भ में ही नष्ट हो गया, अब आ रहा है 8वीं संतान। भगवान गर्भ में आते हैं, सारे देवता प्रभु की स्तुति करते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम, सत्यस्य सत्याभृत सत्यात्मकम, सत्य नेत्रम त्वाम शरणम प्रपन्नम। सत्य की स्तुति गाई, कहा कि प्रभु आपको सत्य को ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि संसार में आ जाओ माता पिता के प्रेम में पड़कर अपना कर्म भूल जाओ। धीरे धीरे समय आया,
भादो मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। जानते हैं भादो का महीना बड़ा शुभ है। हमारे लाला का अवतार हुआ भादो में, दाऊ जी का अवतार हुआ भादो में, राधा रानी आई भादो में, और यहां तक कि वामन देव का अवतार भी भादो में हुआ। आज अर्धरात्रि है, मंद मंद वर्षा हो रही है, मेढक टर टर की आवाज कर रहे हैं, मोर पीहू पीहू की आवाज कर रहे हैं, चारों ओर शांति छाई है। भादो मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के ठीक 12 बजे कारागार के सारे सैनिक सोए हुए हैं। आज कंस का वह कारागार मंदिर बन गया जब शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज रूप में प्रभु प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान का अवतार हुआ है। वसुदेव और देवकी जी प्रभु की झांकी को निहार रहे हैं। प्रभु को निहारते हुए आज कहते हैं, प्रभु आप साक्षात भगवान हमारे घर पर आए। प्रभु कहते हैं, मैया एक काल में आपने मेरी बड़ी तपस्या की थी और कहा था कि आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो मैया मुझे मुझ जैसा पूरे संसार में नहीं मिला, इसलिए मुझे ही आना पड़ा। अच्छा प्रभु, लेकिन आपसे कहा था कि बेटा बनकर आओ, आप तो बाप बनकर आए हो। इतने बड़े आए हो, 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। प्रभु कहते, मैया क्या करूं, जैसे जन्म होता है मामा मारने आ जाते हैं, तो आज हम अपने औजार साथ लाए हैं। जो काम 11 बरस बाद करना है वो काम आज ही कर देंगे। और यदि हमने ये हाथ हटा लिए ना तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको ही हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। वसुदेव जी कहते हैं, हम कैसे कर सकते हैं रक्षा, हमारे तो हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, कारागृह में ताले हैं, हम रक्षा कैसे कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं, एक बार मेरा आश्रय लेकर तो देखो, मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त करूं। आज वसुदेव जी जैसे ही लाला को लेने के लिए हाथ आगे करते हैं, हाथों की हथकड़ी खुल गई। मैया देवकी ने अपनी गोद में लिया, दुग्ध पान कराया, पास में एक सूप पड़ा था, उसमें लाला को लेटाया। वसुदेव जी ने लाला को उठाया, जैसे ही खड़े हुए चलने के लिए आगे बढ़े, पैरों की बेड़ियां खुल गईं। कदम आगे बढ़ाया, कारागृह के ताले खुल गए। प्रभु कहते हैं, बाबा मुझे यहाँ से ले चलो। गोकुल में नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है, मुझे मैया के पास छोड़ देना और कन्या को लेकर आ जाना। आज वसुदेव जी जैसे ही ताले खुले आगे बढ़ते हैं, सारे सैनिक सोए हुए हैं। महल से बाहर निकल गए वसुदेव जी, चलते चलते आज जमुना जी आ गई। अब जमुना जी में पैर रखें तो यमुना जी 1.5 फुट ऊंची हो जाए। क्यों? कहती हैं, मेरे पतिदेव आए हैं, मैं तो प्रणाम करूंगी, पैर तो छूंगी। और जैसे ही जमुना जी ऊपर हो, वसुदेव जी घबरा के पीछे हो जाए। आज प्रभु मैया के भाव को समझ गए और सूप में से अपने पांव नीचे लटका दिए। मैया कालिंदी ने चरण स्पर्श करके मार्ग दिया। वसुदेव जी आगे बढ़ते हैं, गोकुल पहुंचे। नंदरानी सोई हुई थी, बगल में कन्या थी, लाला को वहां सुलाए और कन्या को लेकर आ गई। अब जैसे ही कन्या को लेकर आए हैं, कारागृह के भीतर घुसे कि ताले लग गए, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां लग गई और कन्या जोर जोर से वाह 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 करके रोने लगी। और जैसे ही कन्या रोई, शोर हुआ, सैनिक जाग गए, कंस के पास दौड़े। कंस 8वां आ गया, 8वां आ गया। कंस दौड़ा दौड़ा आया और जैसे ही देखा तो ये तो कन्या है। देवकी जी हाथ जोड़े खड़ी, भैया मेरी 6 संतान आपने मार डाली, 7वां मुझे मिला नहीं और 8वीं तो कन्या है। एक कन्या आपको क्या मारेगी, ये तो आपकी सेवा करेगी, इसे छोड़ दो। एक पल कंस ने सोचा कि चलो छोड़ देता हूं,
फिर आकाशवाणी याद आई। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, पुत्र होगा या पुत्री ये नहीं बताया। कन्या को उठाया, 7 बार आकाश में घुमाकर पत्थर में पटका, लेकिन कन्या तो उड़ती हुई आकाश में चली गई और कहती, अरे दुष्ट कंस, मुझ निरपराध बालकों की तूने हत्या की। तेरा काल तो ब्रज में जन्म ले चुका है, तेरा काल तो ब्रज में जन्म ले चुका है। इधर गोकुल में जैसे ही पता चला कि नंदरानी के लाला होने वाला है, नंदरानी की 2 नंद हैं, एक नंदा एक सुनंदा, 6 महीने पहले से आके बैठ गए। क्यों? क्योंकि यदि लाला होगा तो भाभी के गले का 9 लखा हार मिलेगा। आज सवेरे सवेरे जब नंदरानी उठी नहीं, तब नंदा गई कमरे में, चदरिया हटाकर देखा और जैसे ही लाला को देखा, आज थाली चमची लेकर दौड़ पड़ी बाबा के पीछे। अरे दाऊ, तुम्हारी माला सफल हो गई, लाला भयो है, लाला लाला भयो है लाला। आज जैसे ही नंद बाबा ने सुना, बड़े प्रसन्न हुए, जमुना जी में 108 डुबकी लगाए हैं और सारे ब्रजवासी नंदरानी के महल पर आ रहे हैं। हम सब के बीच में आज प्रभु आने वाले हैं, सभी प्रभु का स्वागत करेंगे। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। सभी प्रभु का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं। बच्चे के ऊपर कोई फूल नहीं डालेगा। माता बहनों से हमारा अनुरोध है कि बच्चों के ऊपर कोई फूल नहीं डालेगा, बच्चा डर जाएगा। आने दीजिए, बाद में भगवान के दर्शन होंगे तो सभी लोग भगवान को आने दीजिए। बच्चे के ऊपर फूल कोई मत डालिए। स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा, प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, कृष्ण के लाल की। दोनों हाथ उठाकर भगवान का स्वागत करेंगे। हो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय दोनों हाथ उठा के गज में आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो,
की जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदलाल की 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 नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की नंद घर आनंद भयो जय यशोदा लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया बोल नंद के लाला की जय। हो सौ बार बधाई लोगों सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई नंद जी के अंगना में नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई सौ बार बधाई लोगों सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद के अंगना में बज रही आज बधाई चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगो हो गई बात निराली और हो गया लोगों हो गई बात निराली जो भगवान की निछावरी करना चाहता हो तो यहाँ पर भैया भगवान को लेकर बैठे हैं तो सभी लोग एक एक कर आए और भगवान की निछावरी कर सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं 1 2 3 4 हो गया लोगो हो गई बात निराली चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली ओ रात रात में नंद बाबा की साल में नंद बाबा की रात रात में नंद बाबा की साल में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के सभी अपने दोनों हाथ उठाए। भगवान आए हैं, लाला होता है तो ऐसे मनाते हैं क्या उत्सव? सभी दोनों हाथ उठाए और ज्यादा मेहनत नहीं है नाचने में। क्या करना है? ऐसे और ऐसे, सिर्फ इतना हो जाएगा। दोनों हाथ उठा के चालू करें। 1 2 3 4 नंद
साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। 7 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 7 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान। 7 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच कूदे धूम मचावे, नाच घूमे धूम मचावे, ओ नाच कूदे धूम मचावे, नाच झूमे धूम मचावे, गावे मीठी नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सभी लोग लाली की सेवा कीजिए। राधे दोनों हाथ उठा के। जय हो। प्रेम से बोलिए नंद के लाल की। दोनों हाथ उठा के। और मात यशोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे। माते यशोदा वस्त्र लुटावे, ओ गोपाल सब हिल मिल करके, 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 बाबा को नाच नचावे। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। जय हो। बधाई हो। लाला की बधाई हो भैया, बधाई हो। बधाई हो भैया, बधाई हो। बधाई हो। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बोल नंद के लाला की जय हो। श्री राधे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, तुझे बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। सभी लोग डांस कीजिए। हरि बोल।
आया मुरली बजाता सवरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। आया मुरली बजाता सवरिया आई गोकुल की सारी गुजरिया। ओ ऐसी मस्ती की छाई बहार में, और ऐसी मस्ती कन्हाई की कार में, सबे को भुला के नच ले नच ले नच ले मेरे यार, तू नच ले काना का लगा है दरबार। नच ले मेरे यार, तू नच ले काना का लगा है दरबार। जय हो मस्ती भरी रात है, मेरा बाबा तेरे साथ है। मस्ती भरी रात है, मेरा बाबा तेरे साथ है। जागरण का ले लो मजा, डरने की क्या बात है। ओके बारे नारे नारे नारे, ओके बारे नारे नारे नारे, ओके बारे दिल में तू शाम नाम की, दिल में तू शाम नाम की, जरा दोस्ती जला के दे। आएगा 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 मेरा साविरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा साविरा, दिल से बुला के दे। जय हो और क्या कहना है? होगा असर दुआ में तो बोलेगी मूर्ति, वो भगता बोलेगी मूर्ति, भगता बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी है वो कर देंगे पूर्ति, वो भगता भगता कर देंगे पूर्ति, भगता कर देंगे पूर्ति। नरसी अगर यकीन नहीं, नरसी अगर यकीन नहीं, तो आज़मा के देख। आएगा आएगा, दोनों हाथ उठाएंगे सभी। आएगा 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 मेरा साविरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। जय हो और क्या कहना है? आज है जगराता, बाबा को मना लेना। आज है जगराता बाबा का, जो मना लेना। अरे ओ भैया जी जरा ताली बजा लेना। अरे ओ भैया जी जरा ताली बजा लेना। अरे ओ बहन जी जरा ताली बजा लेना। अरे ओ बहना जी
जरा ताली। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की जय हो, सावरिया सरकार की जय हो। हाँ, अब भगवान की आरती होगी तो सभी लोग पीछे खिसक जाए, थोड़ा थोड़ा सभी लोग पीछे खिसक जाइए, भगवान की आरती होगी। बच्चे लोग थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा, प्राइमरी के बच्चे पीछे हो जाओ बेटा, थोड़ा पीछे जाइए। ओम चंद्रमा मनसो जात किछोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाक् प्राण च मुख जग्निराजायत। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। ओ आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा जी को परम दुलारो, श्री यशोदा जी को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन से प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण निछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। परबे मुदित मन लेते बलैया, परबे मुदित मन लेत बलैया। कटुआ कहे कहे बोलत मैया, कटुआ कहे कहे बोलत मैया। यह छवि ने भर लीजिए। कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण जी की कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। तो तर बोलत मधुर सुहावे, तो तर बोल मधुर सुहावे। सखन संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे। सोई सो कृति जो इनको ध्यावे, सोई सो जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लियो। आरती बाल कृष्ण
सुधर कन्हैया राधावर सुगध कन्हैया ब्रज जन को नबे नीत चुरैया जन को नव नीत भैया और देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया ओ अपनो सरे बसन को दियो आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर लियो अपनो जन्म सफल कर लियो आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की जो हर पूर गौरव करुणावतारम संसार तारम बुझ गए बिहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी से तुम नमामि मंदार माला फुलकाली काली कपाल ओ तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे ओम जलेन शीतले पुष्पै देवाधिवन्दनं आराध्यं शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः आराध्यं संकृत्वा